गाजियाबाद में कोरोना वायरस के बाद से लगातार एनसीआर में नई नई बीमारियों के वायरस फैल रहे हैं, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का कारण भी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर इन बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाता रहा है। इसी क्रम में अब एक ऐसे खतरनाक बुखार से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो सीधे मरीज के दिमाग को प्रभावित करता है और कोमा तक पहुंचा सकता है। शहर में इस वक्त दिमागी बुखार के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसे नियंत्रित करने और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान की शुरुआत की है, ताकि समय रहते इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल इस शहर में दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या कम है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरस फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। एमएमजी अस्पताल में इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सर, एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर लगातार मरीजों का इजाफा हो रहा है। बुखार को लेकर, दिमागी बुखार को लेकर, क्या-क्या बीमारियों को लेकर लोग आ रहे हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें बुखार के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फीवर में टाइफाइड काफ़ी पेशेंटों को निकल रहा है, मलेरिया भी निकल रहा है, वायरल फीवर भी बहुत सारा हो रहा है। और इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं और शासन के निर्देश के अकॉर्डिंग भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। जैसे कि हमने इसके लिए एक वार्ड बना रखा है, जिसमें हीट वेव वार्ड भी है, हीट से रिलेटेड है, और संचारी रोग से जो संबंधित मरीज जो भी आते हैं उनके लिए 24 आवर हमारा लैब भी चल रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके और पर्याप्त ट्रीटमेंट किया जा सके। इसमें क्या बचाव किया जा सकता है? घर वालों को कैसे जागरूक करते हैं आप? देखिए, इसका आजकल जो हम लोग कह रहे हैं कि जिसको भी अगर किसी को वायरल फीवर है तो वो अपने को थोड़ा-सा बचाव रखें, खाँसते समय अपना हैंकी का इस्तेमाल करें, और जहाँ ये बीमारियाँ होती हैं तो अपने को थोड़ा-सा सेपरेट करने की कोशिश करें, खुद को अगर हो जाता है या किसी और को भी हो जाता है तो उसको भी थोड़ा-सा प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। और साथ ही अपने यहाँ पे घर में साफ़-सफ़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो खान-पीन का जो है उसमें भी थोड़ा खाने-पीने की चीज़ों में प्रिकॉशन रखनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को ना खाएँ, रखी हुई चीज़ों को ना खाएँ, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से थोड़ा-सा बचाव रखें। ये मेरी। सर, दिमागी बुखार भी अब जो है उसको लेकर भी अभियान शुरू होने वाला है। उसमें भी आप सर कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, दिमागी बुखार जो है वो हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ पे जो इस एरिया में, जो हमारा गाज़ियाबाद का एरिया है, यहाँ पे कॉमनली टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, वायरल फीवर भी बहुत मिल रहा है। एन्सेफेलाइटिस के जो दिमागी बुखार है, उसके पेशेंट आजकल अभी नहीं आ रहे हैं। सर, उसके लिए क्या जागरूक करना चाहेंगे लोगों को आप दिमागी बुखार के लिए? देखिए, दिमागी बुखार के लिए तो यही है कि उसमें ज़रा-सा भी अगर फीवर किसी को हो रहा है या कहीं फिट्स वगैरह हो रहे हैं पेशेंट को, कुछ है, तो तत्काल अपने फिजिशियन को दिखाएँ। सर, इससे पहचान कैसे होती है दिमागी बुखार की? क्या लक्षण इसके शुरुआत में पाए जाते हैं? देखिए, पहले तो फ़ीवर की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, और दूसरा उसके बाद में उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है, एपिलेप्टिक फिट्स भी आ सकते हैं। इस अगर ऐसे भी फ़ीवर कभी आ रहा हो किसी को तो तत्काल अपने फिजिशियन को दिखाएँ।